यूनिवर्स में पाए जाने वाला सबसे छोटा स्टार न्यूट्रॉन स्टार होता है। इसका डायामीटर 12.5 यानी कि केवल 20 किलोमीटर का होता है। छोटे होने के बावजूद यह पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल स्टार होता है। भयानक डेंसिटी और एक्सट्रीमली ग्रेविटेशन इसे एक स्ट्रॉन्ग स्टार बनाती है। प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स सभी का शेप इस न्यूट्रॉन स्टार से बड़ा होता है। बट न्यूट्रॉन स्टार में केवल 20 किलोमीटर के ही रीजन में मैक्सिमम मैटर बहुत ही छोटी जगह पर डेंस स्टेट में मौजूद रहते हैं, जिससे कि न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन स्टार एनिशिएंट स्टार के रेस्ट होते हैं, यानी कि पुराने जमाने के तारों के अवशेष जो कि अपने लाइफ टाइम की एकदम अंतिम पोजीशन पे होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का जन्म एक सुपरनोवा विस्फोट के टाइम पे होता है, जब कोई बड़ा तारा अपने अंदर की सारी हाइड्रोजन गैस को हीलियम में चेंज कर देता है तो वह रेड जायंट स्टार बन जाता है। इस लाल दानव मतलब कि रेड जायंट में भयानक विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस महाविस्फोट में तारे का ऊपरी हिस्सा तो पूरी तरीके से यूनिवर्स में बिखर जाता है, लेकिन तारे का क्रोट बचा रह जाता है और बचे हुए तारे का क्रोट ठंडा होकर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसा इनकी डेंसिटी और रोटेशन स्पीड की वजह से होता है। एक छोटे से न्यूट्रॉन स्टार में ही हमारे सन से दुगना मास होता है। सोचिए, पूरे सन की मास को अगर आप कंप्रेस करके एक 20 किलोमीटर का स्फीयर बना देंगे तो उस स्फीयर में कितनी अधिक डेंसिटी होगी। तो इतना ही डेंसिटी किसी एक न्यूट्रॉन स्टार में होती है। न्यूट्रॉन स्टार के एक छोटे से पार्टिकल में भी करोड़ों टन मटेरियल भरा होता है। इतने अधिक डेंसिटी की वजह से न्यूट्रॉन स्टार के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। दैट्स व्हाई इन स्टार को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। इन स्टार के अंदर मटेरियल कई अजीब स्टेट में रहते हैं, जिनकी अभी तक खोज नहीं की जा सकी है। न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होता है। इसका ग्रेविटेशनल तो अर्थ से कई टाइम्स ज्यादा होता है और इसका शेप छोटे होने की वजह से ग्रेविटेशन का असर और बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन स्टार स्थिर नहीं होते, बल्कि बहुत ही तेज स्पीड से घूम रहे होते हैं। जैसे जैसे यह सिकुड़ते जाते हैं, इनकी गति बढ़ती ही जाती है। इसका रीजन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि स्केटिंग करने वाले डांसर जब घूमते हैं तो अपने फैले हुए हाथों को बंद कर लेते हैं, तो उनके घूमने की स्पीड बहुत ही तेज हो जाती है। ठीक यही न्यूट्रॉन स्टार में भी होता है। आकार कम हो जाने से इनकी रोटेशन स्पीड बढ़ती जाती है। न्यूट्रॉन स्टार लाखों सालों में घूमना बंद करते हैं, बट जब यह बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं तब इनकी रोटेशन एक्सिस से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का रेडिएशन निकलता है। यह एक पल्स की तरह होता है जो कि ऑन ऑफ होता रहता है। ऐसे घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार को ही पल्सर कहते हैं। लाखों सालों तक घूमते रहने के बाद यह पल्सर अपनी एनर्जी खो देते हैं और एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। पूरे यूनिवर्स में अब तक केवल 1000 पल्सर ही देखे गए हैं, जबकि हमारी गैलेक्सी में भी लाखों न्यूट्रॉन स्टार मौजूद हो सकते हैं। ठंडे और रुके हुए न्यूट्रॉन स्टार को यूनिवर्स में देख पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार का रेडिएशन या फिर लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। केवल इनके ग्रेविटी के इफेक्ट से ही इन्हें देखा जा सकता है। हाल ही में 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा गए थे और वे दोनों आपस में मिलकर एक बड़ा सा न्यूट्रॉन स्टार बनाया, लेकिन इस घटना ने एक भयानक ग्रेविटेशनल वेव को प्रोड्यूस किया, जिन्हें साइंटिस्ट ने पहली बार अर्थ पर डिटेक्ट कर लिया था। साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे यूनिवर्स में एक दो नहीं बल्कि अरबों खरबों न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं, लेकिन वो हमें अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इसलिए न्यूट्रॉन स्टार ह्यूमन के लिए क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम आज तक अनजान हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।